ये किसी का माइक ऑन है, काइंडली वो देख लें, माइक ऑफ कर लें। 160 है, अ पेशेंट हैज़ प्रॉब्लम ऑफ एंसोमिया, ठीक है, हाइपोगोनाडिज्म, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो है रीजन ऑफ द ब्रेन विल हैविंग द लीजन ऑन द एमआरआई। तो ये हाइपोथैलेमस का लीजन है और सिंड्रोम कौन सा है? काल्मैन सिंड्रोम, ठीक है, काल्मैन सिंड्रोम है। 160 काल्मैन सिंड्रोम में हाइपोथैलेमस का लीजन होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस में हमारा जो है सुप्राक्यास्मेटिक न्यूक्लियस भी होता है, जो कि हमारी स्लीप साइकिल को कवर करता है, ठीक है, डील करता है। 161 अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद बोथ लोअर लिम्ब वीकनेस एंड गेट प्रॉब्लम। लोअर लिम्ब की वीकनेस है और गेट प्रॉब्लम है, हैज पेरिफेरल टिंगलिंग सेंसेशन, ही इज मोर कॉमनली हैव। तो ये क्या होगा उसको प्रॉब्लम? शिवानोमा, ठीक है, शिवानोमा, क्योंकि ये पेरिफेरल ये जो टिंगलिंग सेंसेशन है ना, ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी को शो कर रही है, तो इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होगा ना। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का में प्रॉब्लम हो तो क्या होता है? ओलिगोसाइटोमा। और अगर हमारे पास पेरिफेरल का हो तो फिर शिवानोमा, ठीक है, क्योंकि वो शिवॉन सेल से बनते हैं। 162 है, अ यंग लेडी हैज एफेजिया ड्यू टू लीजन ऑफ नॉन डोमिनेंट ब्रोका एरिया। इट विल कॉज इट विल कॉज, तो क्या होगा? एफेजिया है ड्यू टू लीजन इन नॉन डोमिनेंट ब्रोका एरियाज की लीजन इट कॉज एनोमिक एफेजिया, ठीक है, एनोमिक और कंडक्टिव एफेजिया। उसके बाद जो है 163 है, अ पेशेंट हैज इंजरी ऑफ हेड एंड ही हैज डेवलप्ड प्रोपोग्नोसिया, ठीक है। तो इसका निमोनिक मैंने आपको बताया था एपीपीटी, ठीक है, एपीपीटी एस्ट्रोगनोसिया पैराइटल लोब और प्रोपोगनोसिया टेम्पोरल लोब। तो इसका ए आंसर है। 164 है, person who writes from left hand, he suffered on an RT and head injury, now presented to you problem of cannot differentiate from left from right and a difficulty in writing and comprehension and word retrieval। तो इसका क्या इंजरी है? इंजरी किस जगह की है? तो राइट पैराइटल लोब। उसने कहा वो लेफ्ट हैंड से दिखता है, तो इसकी राइट फिर सेरिब्रल हेमिस्फेयर डोमिनेंट हुआ ना, क्योंकि लेफ्ट साइड से लिखता है, तो ऑपोजिट साइड डोमिनेंट हुई, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास 165 है, पेशेंट केम विद द आरटीए एंड हैज स्पाइनल कॉर्ड लीजन कंप्लीटली कट, व्हाट आर द फाइंडिंग? तो फाइंडिंग क्या है? फाइंडिंग हमारे पास क्या है? स्पेस्टिक पैरालिसिस। अब स्पाइनल कॉर्ड लीजन कंप्लीटली कट मतलब अपर न्यूरॉन लीजन है ये, ठीक है, और इसमें स्पेस्टिक पैरालिसिस होगा। उसके बाद 54 है, 166 है, 54-year old male है, went to doctor with complaint of weakness of the left half of the body। left half of the body में weakness, he has tremors of the left hand at the end of the movement and muscular hypotonia of the left limb, tendency of the fall on the left side। तो cranial nerve intact, neurological examination located in, तो कहाँ पे होगी? लेफ्ट cerebellar। ऑल cranial nerve intact, neurological lesion जो है located in। अब गेट प्रॉब्लम है ना, ठीक है, और लेफ्ट साइडेड जो है वो प्रॉब्लम है, तो इसमें क्या है? लेफ्ट सेरिबेलर लीजन होगी। सर ने करवा दिया था। यस मैम, मैंने आज ही वीडियो में देखे, सर ने करवाए हुए हैं 101 से 200 तक। और 100 वाले भी कवर है। भी करवाए हुए हैं। चलें ठीक है, फिर ये आगे वाले तो रिपीटेड ही हैं, ये फिर आप खुद करें तो हम एनाटॉमी स्टार्ट करें, या 200 से ऑनवर्ड करा के फिर एनाटॉमी स्टार्ट करें? एनाटॉमी के भी हुए हैं, लेकिन इसके एनाटॉमी के एमसीक्यूज हैं ज्यादा, 600 है, ऑलमोस्ट 600 से भी अबव है। बताएं।
चले हम एनाटॉमी स्टार्ट करते हैं 200 से ऑनवर्ड न्यूरो एनाटॉमी, ठीक है? सॉरी 100 से ऑनवर्ड। तो आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने ये करना है कि आज के दिन में ये जो 58 एमसीक्यू वो सॉल्व करने हैं और फिजियो और पैथो की जो थ्योरी है ना वो आपने याद करनी है, ठीक है? इसकी डबल ए की ये मैं सुनूंगी, सही है? और कल न्यूरो न्यूरो एनाटॉमी की थ्योरी थोड़ी ज्यादा है डबल ए की, लेकिन जो सर ने आपको कराया है ना उसमें ये कवर हो जाती है, ठीक है? तो इसको बस आपने एक रीड देनी है, वो सर वाली चीजें भी आपकी पक्की हो जाएंगी इसके साथ, ठीक है? तो ये फिर हम परसों इसका क्योंकि जो है ना स्पाइनल कॉर्ड वाला वो चैप्टर छोटा है तो फिर उसके साथ हम इसको कंपाइल कर लेंगे, ठीक है? 101 है 101 है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेरिबेलर नियोप्लेजिया। तो सेरिबेलर नियोप्लेजिया में एटेक्सिया होगा और गेट प्रॉब्लम होगी, ठीक है? जब सेरिबेलर लियन होगी तो हमारे पास एटेक्सिया होगा और गेट प्रॉब्लम होगी, चलने शफलिंग गेट मतलब चलने में प्रॉब्लम होगी। विबिंस्की साइन इज ड्यू टू डैमेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। तो 102 है बिबिंस्की साइन है इज ड्यू टू डैमेज ऑफ द विच एरिया। तो किस एरिया में? पायरामिड्स में। पायरामिड्स का डैमेज होगा तो फिर हमारे पास बिबिंस्की साइन आएगा। और ये नॉर्मल इन क्या होता है? नॉर्मल किन में होता है? न्यूनेट्स होते हैं, जो बेबीज होते हैं ना उनमें ये नॉर्मल होता है। 103 इन लीजन डिस्टल टू ऑप्टिक काइज्मा ऑन लेफ्ट साइड द विजुअल डिफेक्ट विल ऑप्टिक काइज्मा के डिस्टल पे ना लीजन हुई है लेफ्ट साइड पे तो कॉन्ट्रालेटरल हेमियोनोपिया होगा, ठीक है? जो राइट साइडेड होमोनेमस हेमियोनोपिया, ठीक है? ये जो ट्रैक्ट है ना ये आप थ्योरी में आपने कर ली है या अभी करने हैं? रफ़ीउल्लाह में ये पूरा वो है और डॉक्टर हमज़ा आपको ये एक्सप्लेन से करा देंगे। Which type of the loss occur due to lesion at the पोस्ट सेंट्रल गायरस? तो पोस्ट सेंट्रल गायरस में सेंसरी एरिया होता है, ठीक है? तो सेंसरी एरिया जो है वो इफेक्ट होगा और प्री में मोटर एरिया। Pre-central for motor area, post-central for sensory area. Person after RTA is unable to speak. RTA के बाद बोल नहीं सक रहा and has non-fluent speech but can understand the command लियन in. तो लियन किस में होगी? ब्रोकाज एरिया में होगी, ठीक है? मोटर अफेजिया है, नॉन फ्लुएंट, ब्रोकन माउथ, नॉन फ्लुएंट और अनएबल टू स्पीक, बोल नहीं सकता, ठीक है? और इंफीरियर फ्रंटल गायरस इसमें इन्वॉल्व होता है। सब रेक्नोइड स्पेस सब रेक्नोइड स्पेस किस में होती है? बिटवीन रेक्नोइड और पायामेटर, ठीक है? बिटवीन रेक्नोइड और पायामेटर। 107 है फीडिंग सेंटर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फीडिंग सेंटर कहाँ पे होता है? लेटरल न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस। और यही वजह है कि अगर आपके पास लेटरल न्यूक्लियस का डैमेज हो जाए तो आप क्या हो जाते हैं? पतले हो जाते हैं, क्योंकि फीडिंग सेंटर है ना ये। और स्टाइएटरी सेंटर क्या है? मीडियल न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस। इस वजह से अगर मीडियल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम आ जाए तो आप मोटे हो जाते हैं, क्योंकि आपकी डाइजेशन पूरी नहीं होती, आपको लग रहा होता है कि अभी भूख लगी है, तो आप खाते रहते हैं, ठीक है? 108 है विच स्ट्रक्चर लाई क्लोजर टू क्रस्ट सेरिब्राई। तो क्रस्ट सेरिब्राई के पास क्या होता है? सबस्टेंशिया नाइग्रा। न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कंटेन क्या करता है? बॉडी ऑफ सेकंड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स फॉर द टेस्ट पासवे। तो ट्रैक्टस सोलिटोरियस में टेस्ट टेस्ट के न्यूरॉन्स जाएंगे, ठीक है? और वो कौन से होंगे? सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स फॉर द टेस्ट पाथवे। 110 है परसेप्शन ऑफ डिस्कस बाय विच एरिया। तो लेफ्ट इंसुलर कॉर्टेक्स, ठीक है? ये टेम्पोरल लोब का पार्ट है, लेफ्ट इंसुलर कॉर्टेक्स। 111 है विच सेंसेशन इज कैरिड थ्रू द डोर्सोमीडियल एम फॉर मीडियल, ठीक है? डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस। तो ये क्या? फेयर एंड एंजाइटी और मेमोरी के साथ भी ये ना होगा। 112 है पेशेंट आइज लुक टूवर्ड द साइट ऑफ द लियन हॉरिजेंटल गेज सेंटर एज लियन इन। तो हॉरिजेंटल गेज सेंटर में क्या लियन होगी? इसका है फ्रंटल आई फील्ड,
patient eyes look towards the site of the lesion, horizontal gaze, center has lesioning, तो ये frontal eye field है। अब lesion of the frontal eye field में eye looks toward the side of the lesion, ठीक है। और loss of PPRF में क्या है, away from the side of the lesion। और MLF में क्या है, इंटीरियर इंट्रान्यूक्लियर अप्थल्मोप्लेजिया हो जाएगा। उसके बाद 113 है, पेशेंट विद द राइट साइडेड हेमिप्लेजिया एंड फेशियल पाल्सी ऑफ द लेफ्ट हाफ ऑफ द फेस। राइट साइडेड हेमिप्लेजिया है और फेशियल मतलब जो ये क्रॉस्ड हेमिप्लेजिया होगा या अनक्रॉस्ड होगा। राइट साइडेड हेमिप्लेजिया है और फेशियल पाल्सी लेफ्ट साइड की है, लेफ्ट साइड ऑफ द फेस ऑफ द लियन। तो कहाँ पे प्रॉब्लम होगा, ये पोन्स के लेवल पे होगा। पोन्स कौन सी नर्व्स को कैरी करती हैं, कौन कौन सी नर्व्स को कैरी करती हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ लें। अनक्रॉस्ड हेमिप्लेजिया क्या है, इंटरनल कैप्सूल, ठीक है, सेम साइड लिम्ब वीकनेस और सेम साइड फेस इन्वॉल्व, मतलब फेस भी सेम साइड का होगा और लिम्ब वीकनेस भी सेम साइड की होगी। माउथ जो एंगल है वो डेविएटेड ऑन द ऑपोजिट साइड, ठीक है। इन दिस केस राइट साइडेड लिम्ब वीकनेस एंड राइट साइडेड फेस इन्वॉल्व, ठीक है। तो एंगल डेविएटेड टू लेफ्ट साइड, सो इंटरनल कैप्सूल। अब उसने क्या कहा है कि ये है, देखें, राइट साइडेड हेमिप्लेजिया है और फेशियल पाल्सी है लेफ्ट साइडेड ऑफ फेस। तो एंगल डेविएशन क्या कहाँ पे हुई, लेफ्ट साइड पे। तो एंगल जो नर्व इन्वॉल्व हुई वो भी राइट साइड की हुई ना, वीकनेस राइट साइड की, इस वजह से एंगल डेविएशन लेफ्ट साइड की हुई। तो सेम अनक्रॉस्ड हेमिप्लेजिया हुआ। और अनक्रॉस्ड हेमिप्लेजिया किस लेवल पे होता है, इंटरनल कैप्सूल पे। अगर क्रॉस्ड हेमिप्लेजिया होता तो पोन्स और मिड ब्रेन में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वन साइड लिम्ब वीकनेस एंड अदर साइड फेस इन्वॉल्वमेंट। एक साइड की लिम्ब वीकनेस होगी, अदर साइड की फेस इन्वॉल्वमेंट होगी। अब देखें, ये हम स्टेम पढ़ते हैं दोबारा से, पेशेंट विद द राइट साइडेड हेमिप्लेजिया। हेमिप्लेजिया राइट साइड का है, लोअर लिम्ब जो लिम्ब इन्वॉल्वमेंट है वो राइट साइड की है, ठीक है। फेशियल पाल्सी भी फेशियल पाल्सी लेफ्ट साइड की है, ठीक है। तो क्रॉस्ड हो गया ना लेफ्ट साइड की। और माउथ, इसमें अगर उसने माउथ डिविएटेड दिया होता तो वो किस साइड का होता, लेफ्ट साइड की वीकनेस है ना, तो एंगल ऑफ माउथ फिर किस साइड पे डिविएटेड होता है इसका। अगर उसने एंगल ऑफ माउथ दिया होता तो वो किस साइड पे होता, हाँ वो राइट साइड पे होता। लेफ्ट साइड की वीकनेस में डिविएशन राइट साइड पे होगी, मतलब राइट साइड का हेमिप्लेजिया होगा राइट साइड की, एंगल डेविएशन होगी, वीकनेस लेफ्ट साइड की होगी। तो ये क्रॉस्ड हो गया ना। अगर क्रॉस्ड हेमिप्लेजिया हो तो वो लीजन कहाँ पे होती है, पोन्स या मिड ब्रेन के लेवल पे, ठीक है। और अगर अनक्रॉस्ड हो तो फिर कहाँ पे होती है, इंटरनल कैप्सूल के लेवल पे, ठीक है। ये थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड सा होता है कि मतलब आपने ये थोड़ा ना कंफ्यूज कर देता है कि मतलब राइट साइड का है क्रॉस्ड और अनक्रॉस्ड जो है ना। जब आपको क्रॉस्ड और अनक्रॉस्ड का पता चल जाता है ना, फिर आगे जो है वो लिकेट करना लियन को इजी हो जाता है। तो इस वजह से मैंने बार बार स्टेम पढ़ी है, क्योंकि काफी दफा अब ये स्टेम थोड़ी सिंपल थी, इसने उसमें ऑपोजिट साइड का ना फेस दिया हुआ है, लियन फेस ऑपोजिट साइड की दी हुई है। काफी दफा वो क्या पूछ लेते हैं, राइट साइडेड हेमिप्लेजिया और फेशियल पाल्सी का नहीं बताते, एंगल ऑफ माउथ कह देते हैं, एंगल ऑफ माउथ डेविएटेड टू राइट साइड। तो हम क्या सोचते हैं कि दोनों सेम सेम साइड है ना, फेस की लीजन भी राइट साइड की हो रही है, तो हेमिप्लेजिया भी राइट साइड का है, तो अनक्रॉस्ड को समझ के तो इंटरनल कैप्सूल लगा देते हैं। जबकि जो डेविएशन है ना वो लेफ्ट साइड की वीकनेस की वजह से राइट साइड डेविएट होगी, ठीक है। क्योंकि राइट साइड फिर लेफ्ट साइड वीक होगी तो जो प्रोमिनेंट साइड कौन सी बन जाएगी, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड अपनी तरफ खींचेगी तो एंगल डेविएशन टू राइट साइड हो जाएगा, सही है। एस्ट्रोगनोसिस इज कॉज बाय द लीजन ऑफ विच एरिया ऑफ द ब्रेन। तो इसका क्या निमोनिक, मैंने बहुत दफा हमने ये रिपीट कर लिया, एपीपीटी। 115 है, 59 ईयर ओल्ड मेल hypertensive presented in emergency in coma with left sided hemiplegia and bilateral pinpoint pupils, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, bilateral pinpoint pupils है, ठीक है, और लेफ्ट साइडेड हेमिप्लेजिया है, तो प्रॉब्लम कहाँ का होगा,
हाँ, पोंटाइन और पोंटाइन होते किसमें है? पोंटाइन हेमोरेज होता किसमें? पिन पॉइंट पिंपल है ना? यहाँ पे क्रॉस्ड और अनक्रॉस्ड आप नहीं पता कर सकते क्योंकि इस इधर उसने बताई है। अब देखें अब जो उसने फेस की आपको प्रॉब्लम बताई है ना, वो बायलेटरल बताई है, ऐसे ही है ना? हेमीप्लेजिया लेफ्ट साइड का बताया, पिन पॉइंट पीपल बोथ बताए हैं। उसने आपको फेस की तो कोई डेविएशन या कोई जगह मतलब कहाँ की लीजन है वो तो बताई नहीं है, ना ही आपको फेस की साइड बताई है। तो ये पोंटाइन हेमोरेज है ना, पिन पॉइंट पीपल में पिन पॉइंट पीपल हमारे पास किस पे होते हैं? पोंटाइन हेमोरेज में होते हैं, ठीक है? और वो किस लेवल पे होता है? पोन्स के लेवल पे, ठीक है? 116 अ पेशेंट सस्टेन इंजरी टू द पोस्टीरियर हेड एंड ऑसिपिटल। ये इसी वजह से ना ये थोड़ा मतलब है, अगर समझ आ जाए तो इजी है, लेकिन अगर ना समझ आए तो थोड़ी खिचड़ी पक जाती है इसमें ना, क्रॉस एंड क्रॉस में, ठीक है? 116 है पेशेंट सस्टेन्ड इंजरी टू द posterior head and occipital lobe result in the vision loss। तो क्या होगा? जो ऑसिपिटल लॉब है वो हमारे पास विजुअल कॉर्टेक्स उसमें होती है ना, विजुअल कॉर्टेक्स, और उसको सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है? विजुअल कॉर्टेक्स हमारे पास ऑसिपिटल लॉब में होती है, और ऑसिपिटल लॉब को हमारे पास कौन सी सप्लाई कर रही होती है? कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही थी? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। 117 है अकोमोडेशन रिफ्लेक्स इज कोऑर्डिनेटेड इन। तो अकोमोडेशन रिफ्लेक्स जो है वो सेरिब्रम में कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है? माइलिनेशन इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय। माइलिनेशन इज इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो कौन से होते हैं? शिवान सेल्स होते हैं, ठीक है? 119 है क्लाइंबिंग। ये जो परकंजी होते हैं ये क्या है? इनहिबिटरी है ना? क्लाइंबिंग फाइबर्स टू परकंजे अराइज फ्रॉम। तो ये कहाँ से होते हैं? इंफीरियर और लाइवरी न्यूक्लियस से, और ये इनहिबिटरी हैं और सीएनएस में जाते हैं। इंफीरियर और लाइवरी न्यूक्लियस है, और ये परकंजे जो हैं ये इनहिबिटरी हैं टू सीएनएस। 120 बिफोर वॉलंटरी मूवमेंट द इमेज इज फॉर्म्ड इन विच ऑफ द एरिया ऑफ ब्रेन। अब वॉलंटरी मूवमेंट हम करने लगे हैं ना, तो हमारे पास इमेज कहाँ पे बनेगा? वो इंटीरियर पार्ट ऑफ प्री मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया के इंटीरियर पार्ट में इमेज बनेगा, और हम प्लान करेंगे कि ये मूवमेंट हम करने लगे हैं, ठीक है? इंटीरियर पार्ट ऑफ प्री मोटर एरिया। 121 अ चाइल्ड बॉर्न विद mass at the lumbar region with no neural tissue। तो क्या है? स्पाइना बाइफिडा विद मेनिंगोसील। 122 है पर्सन विद पिट्यूटरी एडिनोमा हैविंग बाइटेम्पोरल हेटेरोएनोमस हेमियोनोपिया। पिट्यूटरी एडिनोमा है और बाइटेम्पोरल हेटेरोएनोमस हेमियोनोपिया। हेटेरोएनोमस हेमियोनोपिया और बाइटेम्पोरल है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे होगा? ऑप्टिक काइज्मा का। और ऑप्टिक काइज्मा में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मिडल पार्ट का होता है, फिर अपर पार्ट का और फिर लोअर पार्ट का। तो MUL इसका निमोनिक है, ठीक है? 123 है लिगामेंट पेयर्स टू रीच द एपिड्यूरल स्पेस। तो हम लिगामेंटम फ्लेमम को जो है वो पेयर्स करते हैं एपिड्यूरल स्पेस में पहुंचने के लिए। वर्निक्स एरिया लोकेटेड इन। तो वर्निक्स एरिया कहाँ पे? सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में होता है, जबकि इंफीरियर फ्रंटल गायरस में कौन सा होता है? इंफीरियर फ्रंटल गायरस में कौन सा एरिया होता है? ब्रोकास एरिया। बेसल गैंग्लिया इज कंपोज्ड ऑफ। तो बेसल गैंग्लिया किस किस का होता है? स्ट्राएटम, ग्लोबस पैलिडस, सबथैलेमस और सबस्टेंशिया नाइग्रा। सबस्टेंशिया नाइग्रा, स्ट्राएटम, ग्लोबस पैलिडस और जो है वो सबथैलेमस। लियन इन दी बेसल गैंग्लिया कॉज। तो बेसल गैंग्लिया में अगर लियन हो तो हमारे पास इनवोलेंट्री मूवमेंट्स होंगी। बेसल गैंग्लिया के लियन में हमारे पास इनवोलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है? अपर मोटर न्यूरॉन लियन शोज। तो अपर मोटर न्यूरॉन लियन शोज क्या करती हैं? स्पैस्टिक पैरालिसिस और इंक्रीज। ये क्या कर देंगी? जो है स्पैस्टिक पैरालिसिस करेंगी और इंक्रीज कर देंगी मसल टोन को, ठीक है? मसल टोन को इंक्रीज कर देंगी। 128 है। 128 है पेशेंट विद द लॉस ऑफ एक्यूमिडेशन। एक्यूमिडेशन रिफ्लेक्स जो लॉस है, अब हमने पहले क्या पढ़ा?
डेशन रिफ्लेक्स जो है कोऑर्डिनेट कहाँ पे होता है? कोऑर्डिनेट कहाँ पे होता है? सेरिब्रम में, ठीक है, सेरिब्रम में। अब जो एक्यूमुलेशन लॉस है, एक्यूमुलेशन रिफ्लेक्स विद थर्ड नर्व पाल्सी, तो लियन कहाँ पे है? थर्ड नर्व पाल्सी में लियन कहाँ पे है? मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन में कौन-कौन सी नर्व्स होती हैं? थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ। और पोन्स में कौन-कौन सी होती हैं? 5, 6, 7, 8 और मेडुल्ला? 9, 10, 11 9, 10, 12। 11 जो है वो एक्सेसरी है, एक्सेसरी नर्व है ना, जो कि ट्रेपीजियस और उस मसल को करती है, वो इधर नहीं होगी 11 वाली। 9, 10 और 12। अच्छा तो जो है ना इसमें अब उसने क्या पूछा? थर्ड नर्व पाल्सी है। अब उसने अकोमोडेशन रिफ्लेक्स का लॉस बताया, साथ में थर्ड नर्व, तो थर्ड नर्व कहाँ पे होगी? कहाँ पे होगी? मिड ब्रेन में। अब आगे एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। सिर्फ अगर लॉस ऑफ एक्यूमुलेशन हो, तो हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेट कहाँ पे होता है? सेरिब्रम में। तो लियन अगर लॉस ऑफ एक्यूमुलेशन हो गया तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का प्रॉब्लम होगा। अगर लॉस ऑफ एक्यूमुलेशन रिफ्लेक्स है तो ये रिपीटेड है, और अगर उसने कहा है थर्ड नर्व पाल्सी है, अगर थर्ड नर्व पाल्सी है तो मिड ब्रेन आ जाएगा, ठीक है। अगर अकेला लॉस ऑफ एक्यूमुलेशन है तो वो क्योंकि कोऑर्डिनेट होता है सेरिब्रम में, तो हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम होगी। अगर थर्ड नर्व इन्वॉल्व है तो फिर हमारे पास क्या होगा? मिड ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है, मिड ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होगी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेरिबेलर डिजीज। सेरिबेलर डिजीज का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? सीडिस डायोडोकोकाइनेशिया, ठीक है। इसका वो जो है ना सीक्वेंस है। अब इसमें सी इज ग्रेटर देन डी भी बन रहा है, सही है। पाथवे टू 130 pathway to recognize the object on hand and or foot without visual stimulus। अब आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हाथ में ऑब्जेक्ट को, ठीक है, हाँ, और फुट पे विदाउट विजुअल, मतलब उसको विजुअल स्टिमुलस नहीं है, लेकिन आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वो किसके लिए? डीसी, डीसी एमएल, डीसी एमएल। 131 है एफेजिया सेंटर, एफेजिया सेंटर टेम्पोरल लोब, एफेजिया टेम्पोरल लोब, ठीक है। डॉर्स टेबिस डॉर्सैलिस में कॉज, हाँ जी, प्रोपियोसेप्शन ही है ना। तो प्रोपियोसेप्शन आपका कौन सा कॉलम जो है वो कौन सा पाथवे लेके जाता है प्रोपियोसेप्शन के लिए? डीसीएमएल, हाँ। प्रोसेस प्रोपियोसेप्शन है, और आप जो किस पाथवे के जरिए कर रहे हैं तो वो डीसीएमएल है, ठीक है। डॉर्सैलिस सॉरी टेबिस डॉर्सैलिस में कॉज, तो ये एटोनिक ब्रैडर कॉज करता है, ठीक है, सिफिलिस में। 133 है वेगस नर्व लोकेशन। वेगस नर्व लोकेशन क्या है? बताएं। हाँ, मेडुल्ला। उसके बाद 131 है एनोमिक एफेजिया इज ड्यू टू लिगनिन, तो ये हमने पहले पीछे ऐसे ही ये क्वेश्चन किया कि जो नॉन डोमिनेंट एरिया में एफेजिया लिगन आई है तो प्रॉब्लम हो गया, तो वो क्या हमारे पास एफेजिया किस टाइप का होगा? तो उधर हमने लगाया था एनोमिक अफेजिया। अब उसने डायग्नोसिस दे दिया एनोमिक अफेजिया, ठीक है, और उसने पूछा है कि लियन कहाँ पे होगा? तो नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर ब्रोका एरिया, ब्रोका एरिया के नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर पे प्रॉब्लम हुई है, तो एनोमिक अफेजिया आ जाएगा। अ पर्सन हैविंग आरटीए कंप्लेन ऑफ लेग वीकनेस, ठीक है, लोअर लिम्ब की वीकनेस है, डिफिकल्टी टू वॉक, तो लोअर लिम्ब में भी कौन सी आर्टरी जो है इन्वॉल्व होगी? ये एसीए है, ठीक है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। व्हाट इज नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर? तो नॉर्मल सीएसएफ का प्रेशर क्या है? वाटर 10 to 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, और 6 to 15 mmHg। और अगर ऑफ वाटर का पूछे तो फिर क्या है? 60 to 150 ऑफ वाटर, ठीक है।
प्रोजेक्टिंग फाइबर्स आर फाउंड इन तो इंटरनल कैप्सूल। अब यहाँ पे हम रिपीट कर लेते हैं क्रॉस्ड और अनक्रॉस्ड हेमिप्लेजिया। अगर अनक्रॉस्ड हेमिप्लेजिया होगा तो लियन किस लेवल की होगी, और अगर क्रॉस्ड हेमिप्लेजिया हो गया तो लियन किस लेवल की होगी। ठीक है। A patient after RTA having left sided weakness fall on the left side। RTA के बाद लेफ्ट साइड की वीकनेस और लेफ्ट साइड पे वो फॉल करता है तो कहाँ क्या प्रॉब्लम होगी, गेट प्रॉब्लम है। तो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना वो मतलब ऑपोजिट साइड एक को डील करती है, लेकिन जो सेरिबेलम है वो सेम साइड को डील करता है या ऑपोजिट साइड को। बेलम सेम साइड को डील करता है। अब लेफ्ट साइडेड वीकनेस है ना, तो हमारे पास प्रॉब्लम भी सेरिबेलम की लेफ्ट साइड पे होगी। अगर सेरिब्रल कॉर्टेक्स होती तो फिर हम क्या लगाते, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की होती तो फिर हम क्या लगाते, ऑपोजिट। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो ऑपोजिट डील करती है और सेरिबेलम जो है वो क्या सेम साइड को डील करता है। उसमें क्रॉसिंग नहीं होती। 170 139 है पर्सन हैविंग ट्राइमर विच यूजली एग्रीवेट बाय द एक्टिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड। अब ट्राइमर्स हैं जो एग्रीवेट हो जाते हैं बाय एक्टिविटी, ठीक है। तो न्यूक्लियस कौन सा इन्वॉल्व होगा इसमें, फेस्टिजियल न्यूक्लियस होगा, ठीक है। सेरिबेलर न्यूक्लियस है ये, फेस्टिजियल न्यूक्लियस। और सेरिबेलर जो है डिजीज में कौन से टाइप ऑफ ट्राइमर्स होते हैं, इंटेंशनल ट्राइमर्स होते हैं, ठीक है। इंटेंशनल ट्राइमर्स होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास पार्किंसन है उसमें क्या होता है, रेस्टिंग ट्राइमर्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें उसने कहा पर्सन हैविंग ट्राइमर विद यूजली एग्रीवेट बाय एक्टिविटी, जो एक्टिविटी के साथ बढ़ रहे हैं तो कौन सा प्रॉब्लम, कौन से न्यूक्लियस का प्रॉब्लम होगा, वेस्टिजियल न्यूक्लियस, और जो कि है सेरिबेलर का न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोपोगनोसिया इज ड्यू टू लियनिन, तो एपी पीटी निमोनिक है इसके लिए। अब इसमें केला टेम्पोरल है नहीं तो हमने उस ऑप्शन को चूज करना है जिसमें टेम्पोरल हो, ठीक है, टेम्पोरल हो वो। 141 है क्रेनियल नर्व 3 न्यूक्लियाई लोकेटेड इन। क्रेनियल नर्व 3 वाला किस में होगा, मिड ब्रेन में। 3 और 4 मिड ब्रेन में। पोन्स में कौन कौन सा है, 5, 6, 7, 8, ठीक है। और इसके बाद मेडुल्ला में, सॉरी जो 12 है ना, ये करेक्ट कर ले, मैंने कहा था ना 9, लेकिन मेडुल्ला में 9, 10 और जो है 11 है। 12 हाइपोग्लोसल कैनाल से पास करती है। हाइपोग्लोसल कैनाल होती है ना उसमें, ये हाइपोग्लोसल नर्व है ना, और इसको पास करने के लिए हमारे ब्रेन में एक हाइपोग्लोसल कैनाल होगी। मतलब आपने फोरामेंस पढ़े होंगे ना, फोरामेन रोटेंडम और वेल, जिनमें से ये नर्व्स पास करती हैं। तो जो 12 नर्व है ना वो हाइपोग्लोसल कैनाल में से पास करती है, ठीक है। तो आपने ये नर्व्स की जगह भी याद रखनी है कि मिड ब्रेन, मेडुल्ला और कौन-कौन से उसमें, और आपने ये भी याद रखना है कि कौन से फोरामेन से कौन-सी नर्व पास करती है, ठीक है। रोटेंडम और ओवेल में वो जो मैक्सिलरी की ब्रांचेज़ है ना, V1, V2 और V3 वाली डिफरेंट फोरामेन्स में से पास करते हैं। तो ये भी याद रखना है आपने कि कौन से फोरामेन में से कौन-सी जो है वो नर्व पास करेगी, ठीक है। जो हमारे पास एक क्रेनियल नर्व होती है जो सिर्फ सेंसरी है, वो मतलब सेंसरी लेके जाती है, वो कौन-सी जो है वो नर्व है? ऑप्टिक भी। लॉस ऑफ एक्कोमोडेशन लियन इन, तो लियन लॉस ऑफ एक्कोमोडेशन है, तो लियन कहाँ पे होगा? सिर्फ लॉस ऑफ एक्कोमोडेशन है, कहाँ का लियन होगा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, ठीक है। अगर यहाँ पे थर्ड नर्व पाल्सी भी होती, लॉस ऑफ एक्कोमोडेशन प्लस थर्ड नर्व पाल्सी, तो फिर क्या लगाते? मिड ब्रेन, ठीक है, क्योंकि थर्ड नर्व कहाँ पे होती है, मिड ब्रेन में होती है, ठीक है। अब लॉस ऑफ एक्यूमिडेशन है तो फिर क्या होगा, जो है वो आपके पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स का प्रॉब्लम है। राइट फ्रंटल लोब ऑप्टिक ट्रैक्ट कंप्रेस्ड, तो हमारे पास क्या होगा, जब ऑप्टिक ट्रैक की बात आ जाए ना तो कॉन्ट्रालेटरल होता है, कॉन्ट्रालेटरल होमोनेमस होमिनपिया होता है। अगर ऑप्टिक काइज्मा की बात आ जाए तो फिर क्या होता है,
हेटेरोएनोनिमस हेमियोनोपिया होता है, ठीक है? बायटेम्पोरल हेटेरोएनोनिमस हेमियोनोपिया होता है। अगर ट्रैक की बात आ जाए तो कॉन्ट्रालेटरल राइट साइड का, लेफ्ट साइड का प्रॉब्लम राइट साइड का फ्रंटल लोब लेफ्ट साइड का प्रॉब्लम करेगा, ठीक है? और होमोएनोनिमस हेमियोनोपिया होगा। अगर वो ऑप्टिक काइज़्मा की बात करें तो बायटेम्पोरल, ठीक है? 144 है 68-year-old man presented with the right-sided leg and arm weakness and angle of the mouth deviated toward the left side. अच्छा, अब आप मुझे बताएं ये क्रॉस्ड है अनक्रॉस्ड है और कैसे? 69-year-old मैन है विद राइट साइडेड, अब क्या है हेमिप्लेजिया किस साइड का है? राइट साइड का हेमिप्लेजिया है, ठीक है? एंगल ऑफ माउथ एंगल ऑफ माउथ डेविएटेड टू लेफ्ट साइड, ठीक है? लेफ्ट साइड का एंगल डेविएशन है, तो वीकनेस किस साइड की हुई? वीकनेस किस साइड की हुई? राइट साइड की ना? तो फेस की लियन राइट साइड पे हुई ना? मतलब राइट साइडेड हेमिप्लेजिया है और राइट साइडेड फेस इन्वॉल्वमेंट है, फेस लियन है। इसने जो राइट साइड की वीकनेस ने लेफ्ट साइड की जो है वो माउथ डेविएशन करा दी, सही है? तो अनक्रॉस्ड हेमिप्लेजिया हुआ, अनक्रॉस्ड हुआ ना? अनक्रॉस्ड हुआ तो प्रॉब्लम का अनक्रॉस्ड हेमिप्लेजिया में इंटरनल कैप्सूल इन्वॉल्व होता है, ठीक है? यही मैंने उसमें डिफरेंशिएट कराया था क्योंकि उसमें उसने लियन आपको मतलब कर दी थी। लियन बता दी थी कि लेफ्ट साइड की है, ठीक है? और हेमिप्लेजिया बता दिया था राइट साइड का है, तो हमें इज़िली पता चल गया कि क्रॉस्ड है या अनक्रॉस्ड है। अब इसमें उसने आपको लियन नहीं बताई, आपने खुद देखना है कि लियन किस साइड की है। अब उसने लेफ्ट साइड बता दिया कि माउथ डेविएटेड है। अब हमने क्या देखा, राइट साइड का हेमिप्लेजिया है और लेफ्ट साइड का माउथ डेविएटेड है, तो क्या होगा? क्रॉस्ड होगा। तो क्रॉस देके हमने पोन्स लगा दिया, ठीक है? या मिड ब्रेन जो भी लगा दिया, ठीक है? तो फिर उसमें हमारा गलत हो गया। तो इसको बस थोड़ा-सा ये वीकनेस को देखना है और लियन को देखना है, जब आपने फेस की लियन देखनी है। जो हेमिप्लेजिया है वो तो आपको ईज़ी है ना, जब लिम्स की लियन है वो तो ईज़ी है। लेकिन फेस का आपने देखना है कि वीकनेस किस साइड की है और लियन किस साइड की है। वीकनेस और लियन अपोज़िट साइड की होंगी, ठीक है? और उसको कंपेयर करना है फिर आपने राइट मतलब लेफ्ट या राइट साइडेड हेमिप्लेजिया से। अगर क्रॉस्ड होता तो एंगल सेम साइड हाँ जी, हाँ। क्रॉस्ड होता तो एंगल डेविएशन राइट साइड की ही होती, ठीक है? क्योंकि अगर फिर क्या होता, एंगल डेविएशन राइट साइड की होती ना, तो हमारे पास वीकनेस किस साइड की होती? नहीं, ये क्रॉस्ड होता तो हमारे पास एंगल डेविएशन किस साइड की होती? अब इसमें लेफ्ट साइड की एंगल डेविएशन है ना, तो राइट साइड की वीकनेस और राइट साइड का हेमिप्लेजिया। अगर राइट साइड की एंगल डेविएशन होती हाँ, तो फिर क्रॉस्ड होता लेफ्ट साइड की वीकनेस होती और राइट साइड की डेविएशन होती, ठीक है? और फिर हमारे पास राइट साइडेड हेमिप्लेजिया होता तो ये क्रॉस बन जाता, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन को ना 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर वो ईज़ी हो जाएगा, सॉल्व करना और रिकॉल करना। हाँ, लेफ्ट साइडेड वीकनेस, राइट साइडेड डेविएशन, राइट साइडेड वीकनेस, लेफ्ट साइडेड डेविएशन। अगर वो डेविएशन की बात करें ना, मेरी बात सुनिए इसमें सिंपल ये देखना है, अगर डेविएशन सेम साइड की हो ना जो मतलब अगर हेमिप्लेजिया राइट साइड का डेविएशन भी राइट साइड की है, ठीक है? तो फिर फेस की लियन कौन-सी होगी? लेफ्ट साइड की, ठीक है? और वो क्रॉस्ड बन जाएगा, क्रॉस्ड हेमिप्लेजिया बन जाएगा, ठीक है? और अगर अगर उसने कहा हो कि राइट साइडेड हेमिप्लेजिया और लेफ्ट साइडेड डेविएशन है, तो फिर क्या है? वीकनेस किस जगह की है? राइट साइड की, ठीक है? तो फिर हमारे पास अनक्रॉस बन जाएगा। वो और अपर मोटर न्यूरॉन लियन और लोअर मोटर न्यूरॉन लियन ना वो और जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन में नहीं आती। क्रॉस्ड और अनक्रॉस्ड है। वो डेसिक्वेशन पाथवे आपके डेसिक्वेट कहाँ पे करते हैं, ठीक है? और फिर उस वो जब नीचे आते हैं तो फिर आपने उसको देखना होता है कि कौन से लेवल पे वो इनर्वेट कर रहे हैं, ठीक है? जिस लेवल पे वो जा रहे होंगे उसी लेवल की क्या होगा? लोअर मोटर न्यूरॉन लियन होगी, ठीक है? लेकिन उसके नीचे वाले का अपर मोटर न्यूरॉन लियन होगा, क्योंकि
वो जो आप पूछ रहे हैं ना सीपीएसपी वो डेसिक्वेशन का है, जो हम कहते हैं ना कि क्रॉस कर रहे हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं। ये डॉक्टर बिलाल ने आपको कराया नहीं है? जहाँ पे डेसिकेट करते हैं, जो सेंसरी और मोटर जो मोटर है वो कहाँ पे करते हैं? एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, तो वो थैलेमस में जाके डेसिक मतलब होते हैं ना, तो वो सेकंड न्यूरॉन ऑर्डर्स में चेंज हो जाते हैं। और फिर हमारे पास कॉर्टिकल ट्रैक्ट्स होते हैं, जो मोटर ट्रैक्ट्स होते हैं, तो वो इससे थोड़ा अलग है। सर ने आपको करवाया है ये? उसमें फिर आपने चेक करना होता है कि लोअर मोटर न्यूरॉन लियन है या अपर मोटर न्यूरॉन लियन है, ठीक है? तो उसके अपने सिम्पटम्स हैं, जो अपर मोटर न्यूरॉन लियन है ना, उसमें स्पैस्टिक पैरालिसिस होता है और मसल टोन इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है? जबकि लोअर मोटर न्यूरॉन लियन है, तो वो क्या आपकी मसल वीकनेस कराएगा, ठीक है? और वो फिर आपने देखना होता है एट द लेवल ऑफ लियन क्या है और बिलो द लेवल ऑफ लियन क्या है। एट द लेवल ऑफ अपर है या लोअर है, या बिलो द लेवल ऑफ लोअर है या अपर है, ठीक है? तो वो थोड़ा और सिनेरियो है, ये और है। अगर वो वैसा कोई क्वेश्चन आता है तो फिर मैं उसके साथ आपको वो रिलेट करा दूँगी, ठीक है? हाँ, जब वो आएगा ना तो फिर अब इसमें वो ऐड करेंगे ना, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी, मुझे भी और आपको भी, ठीक है? 45 है, पेशेंट प्रेज़ेंट विद इंक्रीज़ रिजिडिटी, रेस्टिंग ट्राइमर लियन। अब इंक्रीज़ रिजिडिटी है और रेस्टिंग ट्राइमर है। रेस्टिंग ट्राइमर किसमें आते हैं? पार्किंसन में। हाँ, पार्किंसन में आते हैं, ठीक है? पार्किंसन्स जो है ना वो सब्सटैंशिया नाइग्रा है, ठीक है? जहाँ पे अगर सब्सटैंशिया ना ना दिया हो तो फिर आपने क्या लगाना है? फिर कॉर्डेट न्यूक्लियस लगाना है, ठीक है? और दूसरा क्रस सेरेब्री भी किसके करीब होते हैं? सब्सटैंशिया नाइग्रा के। ये पीछे हम एक क्वेश्चन करके आए हैं ना, तो ये सारे पार्किंसन के जो क्वेश्चन है ना, वो ये सारे मतलब एक क्रस सेरेब्री वाला और एक सब्सटैंशिया नाइग्रा मतलब वो लियन का पूछ लेगा कहाँ पे है और इसमें कौन से न्यूरॉन्स ऐड होंगे, कौन से न्यूरॉन्स होंगे, सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होगा? डोपामिन। और न्यूरॉन्स कौन से होंगे? डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, ठीक है? तो ये सारे पार्किंसन के रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आते हैं। 146 अ पेशेंट प्रेजेंट इन ओपीडी विद द लॉस ऑफ वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन। अब लॉस ऑफ वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन की बात कर रहा है तो लियन इन किसमें होगा? प्रोप्रियोसेप्शन हमारी कौन डील करता है? डीसीएमएल, ठीक है? और डीसीएमएल का लियन होगा तो हमारे पास वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन नहीं होगी, ठीक है? अब प्रोप्रियोसेप्शन का पीछे भी हमने डीसीएमएल के साथ एक क्वेश्चन किया है ना। 147 है, वीकनेस ऑन द राइट साइड फॉर 2 डेज़ एंड डिप्लोपिया ऑन सीइंग लेफ्ट साइड। राइट साइड की वीकनेस है और डिप्लोपिया है ऑन सीइंग लेफ्ट साइड, तो आई इन्वॉल्वमेंट होगी ना? आई इन्वॉल्वमेंट होगी ना? तो आई जो है वो कौन-सी लेवल का लियन हो जाएगा? मिड ब्रेन के लेवल का, ठीक है? अब इसमें हम देख लेते हैं हॉरिज़ॉन्टल डिप्लोपिया में क्या होता है, क्रेनियल नर्व जो 6 है ना, ये क्रेनियल नर्व 6 इन्वॉल्वड होती है ज़्यादा देन जो है वो क्रेनियल नर्व 3, ठीक है? अब हॉरिज़ॉन्टल डिप्लोपिया में पोन्स के लेवल का लियन होता है और इसमें 6 नर्व कहाँ पे होती है? पोन्स में होती है ना? और 3rd नर्व कहाँ पे होती है? मिड ब्रेन में होती है, ठीक है? तो हॉरिज़ॉन्टल डिप्लोपिया में पोन्स का लेवल होता है, ठीक है? ग्रेटर देन जो है वो मिड ब्रेन। अब यहाँ पे उसने कहा क्रेनियल नर्व 3 लियन कॉज़ वर्टिकल प्लस हॉरिज़ॉन्टल डिप्लोपिया, ठीक है? दोनों डिप्लोपिया कराएगा क्रेनियल नर्व 3, जबकि क्रेनियल नर्व 4 कॉज़ वर्टिकल डिप्लोपिया। SO4 कहते हैं ना हम, SO4 सुपीरियर ऑब्लिक मसल को जो है वो 4th नर्व करती है और LR6 लेटरल लेटरल रेक्टस को 6 नर्व करती है, ठीक है? अगर 6 नर्व होगी तो हॉरिज़ॉन्टल डिप्लोपिया होगा, ठीक है? क्योंकि वो लेटरल साइड को करी है ना, तो लेटरल साइड हॉरिज़ॉन्टल होती है और SO4 ऊपर की तरफ है, सुपीरियर ऑब्लिक ऊपर की तरफ है ना, तो अगर वो ऊपर की तरफ है, तो ऊपर और नीचे का क्या होता है, वर्टिकल होता है ना, मूवमेंट ऊपर और नीचे की मूवमेंट क्या होती है, वर्टिकल मूवमेंट होती है और लेटरल टू मीडियल क्या होती है, हॉरिज़ॉन्टल मूवमेंट होती है, ऐसा ही है ना? हाँ?
ऐसा ही है ना, तो जब आपने एसओ याद रखना है ना सुपीरियर ओब्लिक, तो वो ऊपर की तरफ है, तो क्या वो अगर उसका प्रॉब्लम होगा तो वो वर्टिकल डिप्लोपिया या गेज प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है। और अगर लेटरल रेक्टस है तो लेटरल रेक्टस क्या करेगा, हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल प्रॉब्लम कॉज करेगा, ठीक है। तो ये दोनों याद हो गए, 4 और 6 वाले। 4 वाला क्या करेगा, वर्टिकल, और 6 वाला क्या करेगा, हॉरिजेंटल, ठीक है। अब हमारे पास रह गया 3। 3 दरमियान में है ना, नहीं 3 जो है 4 से पहले है, ठीक है। तो ये 3 वाला जो है ना, ये बाकी सबको करेगा, तो इस वजह से वर्टिकल और हॉरिजेंटल बोथ करेगा, ठीक है, दोनों करेगा। 3 वाला बोथ होगा, ठीक है। 4 वाला ओपीरियर SO4 से याद रखना है, सुपीरियर ऑब्लिक सुपीरियर वर्टिकल वाला करेगा, ठीक है। और LR6 से याद रखना है लेटरल, तो लेटरल क्या करेगा, हॉरिजेंटल करेगा, 6 नर्व वाला, ठीक है। अब 6 नर्व की अगर इन्वॉल्वमेंट है तो हॉरिजेंटल गेज प्रॉब्लम होगा, और ये लेवल की कौन-सा होगा, पोन्स के लेवल का। और अगर थर्ड नर्व है तो दोनों होंगे, वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों डिप्लोपियाज़ होंगे, और हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, मिड ब्रेन के लेवल पे। ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी जो मैंने करा दी। अब हमारे पास है ये 148, इसमें किसका पोन्स भी हो तो कर सकते हैं। 147 में उसने कहा है वीकनेस ऑन राइट साइड फॉर 2 days, तो डिप्लोपिया ऑन सीइंग लेफ्ट साइड, ठीक है। डिप्लोपिया जो है उसको हुआ है ऑन सीइंग लेफ्ट साइड, तो प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, मिड ब्रेन का, सही है। नहीं डॉक्टर, अगर पोन्स का होता है ना, 6 नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर डिप्लोपिया के साथ कोई हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं लिखा हुआ, हाँ जी, हाँ जी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिप्लोपिया ये किस मिड टाइप का पूछ रहे हैं? अच्छा, अब देखें ना, इसमें उसने बाकी सारे जो है ना आपको इर्रेलेवेंट दिए हैं। इस वजह से आप जो बाकी बी, सी, डी ऑप्शन है वो इर्रेलेवेंट है ना, ठीक है? और तो उसके बाद ये डॉक्टर हमज़ा ने भी आपको बता दिया कि डिप्लोपिया ऑन सीइंग लेफ्ट साइड है। तो ये हॉरिज़ॉन्टल हुआ ना, वर्टिकल तो ना हुआ। समझ आ ठीक है, गया। हालाँकि जो थर्ड नर्व में वैसे अगर थर्ड और फोर्थ नर्व, अगर थर्ड नर्व इन्वॉल्वमेंट होती तो बोथ होता, ठीक है? वर्टिकल और हॉरिज़ॉन्टल दोनों। अब मिड ब्रेन के लेवल पे इसमें लेकिन कौन-सी नर्व इन्वॉल्व्ड है? फोर्थ नर्व इन्वॉल्व्ड है, हॉरिज़ॉन्टल है। नहीं, फिर हॉरिज़ॉन्टल में तो फिर बन जाता, वो पोन्स वाला बन जाता ना, 6 नर्व वाला। इसमें थर्ड नर्व ही इन्वॉल्व है, ठीक है? लेकिन उसने हॉरिज़ॉन्टल, क्योंकि थर्ड नर्व बोथ करवा रही है ना, हॉरिज़ॉन्टल भी और वर्टिकल भी। अगर केली फोर्थ नर्व होती तो फिर वो वर्टिकल कराती, ठीक है? पॉन्स ऑप्शन नहीं है। अगर पॉन्स वाला ऑप्शन होता तो फिर हम वो पॉन्स वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है? अब इसमें उसने एक वेग सा क्वेश्चन पूछा है, वेग ही मतलब उसका जनरल सा उसने एमसीक्यू में सिर्फ एक ही जो ऑप्शन है ना वो रेलेवेंट है। मिड ब्रेन वाला ही रेलेवेंट बन रहा है ना? ब्रेन वाला ही रेलेवेंट बन रहा है ना, बेशक मिड ब्रेन में थर्ड नर्व दोनों ही करवाती है, हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल भी, ठीक है। तो थर्ड नर्व ही बन रही है हमारी यहाँ पे, क्योंकि और अगर हम सिक्स नर्व को लें, हॉरिजेंटल डिप्लोपिया है, सिक्स नर्व को लें तो सिक्स नर्व पोन्स के लेवल पे आती है, और पोन्स का यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो पिक्युलर हमारे पास हॉरिजेंटल करवाती है। अगर हम फोर्थ को लें तो वो वर्टिकल कराती है, ठीक है। समझ आ गई है? तो अगर हम अब यहाँ पे हम थर्ड नर्व को ही एज़ अ डायग्नोसिस लेंगे कि थर्ड नर्व पाल्सी है, ठीक है? तो थर्ड नर्व को अगर लेंगे तो मिड ब्रेन का ही है। यही रेलेवेंट ऑप्शन यही बन रहा है इसमें, ठीक है? जी, बहुत तो शुक्रिया। आप आपको ना इस ऐसे क्वेश्चन्स के लिए ना आपको इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इस वजह से कराई है, अमूमन कुछ क्वेश्चन्स होते हैं जिनकी मैं एक्सप्लेनेशन इतनी नहीं कराती, अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो। मतलब जो सिंपल होते हैं, जिनकी मैं एक्सप्लेनेशन कराती हूँ ना, ये जो बहुत दफ़ा रिपीटेड होते हैं, बहुत दफ़ा आपको उसकी एक्सप्लेनेशन कराई भी हुई है। जिनकी एक्सप्लेनेशन कराती हूँ ना, मुझे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन याद हो जाए ना और डिफरेंशिएट हो जाए खुद से, तो फिर वो आप खुद भी डिफरेंशिएट कर लेते हो। अब इसमें 3 पॉइंट्स हैं समझने के लिए। एक, कि आपके पास कौन-कौन सी नर्व होंगी और कौन-कौन सी नर्व कौन-कौन सी डिप्लोपिया कॉज़ करेंगे। जब वो आपको याद हो जाएगा ना, तो आपको लियन का लेवल याद हो जाएगा, ठीक है?
और एग्ज़ाम में ऐसी वेग जो है ना वो स्टेम्स नहीं आती। उसमें आपको वो क्लियर स्टेम पूछते हैं जिसमें आप क्लियर डायरेक्शन मिल जाती है आपको, ठीक है? और अगर जनरल हो ना अगर उन्होंने फिर अगर ऐसे क्वेश्चन हो कि जिसमें लीस्ट लाइकली पूछा हो या मोस्ट लाइकली पूछा, तो उसमें फिर आपने जनरल रूल अप्लाई करना होता है। जैसे अब इसमें हमने किया है मिड ब्रेन वाला, ठीक है? अब इसमें लीस्ट लाइकली मिड ब्रेन ही बन रहा है, थर्ड नर्व के लिहाज से अगर हम देखें तो, ठीक है? प्रोप्रियोसेप्शन इज़ कैरिड बाय तो प्रोप्रियोसेप्शन किससे कैरिड होती है? डीसीएमएल से, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है? 146 और 148 एक जैसे है। कंटीन्यूअस कैपिलरीज़ प्रेज़ेंट इन तो ये ब्रेन क्योंकि ब्रेन को क्या है कंटीन्यूअस ब्लड सप्लाई चाहिए ना और एक स्टैटिक ब्लड सप्लाई चाहिए, ठीक है? 150 आफ्टर आरटीए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम बायटेम्पोरल हेटेरोनिमस होमियोनोपिया ठीक है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने आपको 2-3 दफ़ा एक्सप्लेन किया। अब आप मुझे बताएँ तो लियन कहाँ का होगा? और कौन-सा जो है ग्रेटर है मतलब कौन-सा पार्ट ग्रेटर है इस लियन में? काइज़्मा, मिड, अपर या लोअर? सीक्वेंस क्या है? हाँ, एमयूएल। 151 है रिगार्डिंग मैक्सिमम डिटर्मिनेंट ऑफ द सीएसएफ तो सीएसएफ का डिटर्मिनेंट कंपोज़िशन क्या है? एपिडिडाइमल सेल। जो सीएसएफ है वो प्रोड्यूस किससे होता है? एपिडिडाइमल सेल से, ठीक है? और एब्ज़ॉर्ब कहाँ पे होता है? एराकिनोइड ग्रैनुलेशन, ठीक है? 152 एंटी ग्रेविटी मसल इज़ मेंटेन्ड बाय तो एंटी ग्रेविटी मसल्स क्या हैं? वेस्टिबुलोस्पाइनल मसल, ठीक है? अब इसका ना ये देखें फ्लेक्सर मसल या ग्रेविटी वाले क्या हैं? रूब्रोस्पाइनल या मेड्यूलो रेटिक्युलर, ठीक है? ये एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट के हैं। एक पिरामिडल जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होती है ना, तो उसमें आपने किए होंगे ना पिरामिडल ट्रैक्ट है और एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट, ठीक है? तो ये जो टाइप्स हैं ना, ये एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स की हैं। हाँ, इसका यही निमोनिक है व्हेन वीआईपी कम वो स्टैंड अप एंड पुट द रेड कारपेट एंड सिट डाउन। पुट द रेड कारपेट एंड सिट डाउन मीन्स ग्रेविटी मसल तो रूब्रो रेड कारपेट रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट ठीक है? और उसके साथ में ड्यूलो रेटिकुलर और अगर एंटी ग्रेविटी है व्हेन वीआईपी कम मतलब वेस्टिबुलो स्पाइनल कम तो आप खड़े हो जाते हो ना, तो खड़े होना क्या है? एंटी ग्रेविटी मूवमेंट है ना, एंटी ग्रेविटी मूवमेंट है ना, तो एंटी ग्रेविटी की बात हो तो वीआईपी वाला याद रखना है, वेस्टिबुलो स्पाइनल और पोंटो रेटिकुलर। वीआईपी से याद रखना है, वी से वेस्टिबुलो स्पाइनल और पी से पोंटो रेटिकुलर, ठीक है? और जो रूब्रो वाले हैं, उसमें क्या होता है? मेड्यूलो रेटिकुलर, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को ना आप 2-3 दफ़ा वो जो है ना प्रैक्टिस करोगे, तो ईज़ी हो जाएगा आपको करना। और मेरा ख़्याल है ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये किसी मैंने डिस्कशन ग्रुप में देखा है कि आया भी हुआ था, लेटेस्ट जो है ना वो एमसीक्यूज़ पूल में, ठीक है? Hemiblismus is due to the lesion in subthalamus. Hemiblismus is due to lesion in subthalamus, okay? Main blood vessel location is तो कहाँ पे होती हैं सब एराकिनोइड स्पेस में। सब एराकिनोइड स्पेस होती कहाँ पे हमने पीछे पढ़ा? एराकिनोइड और किस-किस में होती है? एराकिनोइड और कौन-सी? साइट ऑफ लंबर पंक्चर तो बिलो द L4 और अबव द L5 L4 और L5 के दरमियान में। एराकिनोइड्स सब एराकिनोइड स्पेस किस-किस के बीच में होती है? एराकिनोइड और नहीं पीछे हमने पढ़ा नहीं एराकिनोइड और पाया मैटर। पीछे हम ये क्वेश्चन पढ़ के आए हैं।
आवाज आ रही है अब? चलो। इंक्रीज न्यूरोनल एक्टिविटी बिफोर अ स्किल्ड वॉलेंट्री मूवमेंट। तो क्या होता है? कॉर्टिकोस्पाइनल जो वॉलेंट्री मूवमेंट है, मोटर हमारी जो है जितनी भी सप्लाई है वो कहाँ से होती है? कॉर्टिकल एसोसिएशन एरिया से ना। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक जो है वो हमारी मोटर सप्लाई करते हैं, तो हम एक्शन करते हैं, ठीक है। तो कॉर्टिकल एसोसिएशन एरिया, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन रिजिडिटी आल्सो कॉज। तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन क्या करेगी? इंक्रीज मसल टोन, स्पैस्टिक पैरालिसिस। रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद द पैरालिसिस ऑफ लेफ्ट लिम्ब, ठीक है। लेफ्ट लिम्ब की पैरालिसिस है। राइट लोअर फेस अलोंग विद द हेमी एनोनमस हेमी अनोपिया लीजन, ठीक है। लोअर फेस कौन सा है? राइट साइड विद हेमिनोनमस हेमियोनोपिया लियन, ठीक है। अब ये कौन सी है? ऑप्टिक ट्रैक की लियन है ना। लेफ्ट साइड की पैरालिसिस, ये सॉरी राइट साइड की जो हेमियोनोनमस लियन है। तो इसमें इन्वॉल्व कौन सी चीज होगी? हमारा फोर ब्रेन इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब इसमें हमने वो मेड्यूला या पोन्स का नहीं लगाना, इसमें फोर ब्रेन है, ठीक है। 160 dysphagia dysarthria ipsilateral horner इप्सिलेटरल फेस सेंसेशन लॉस। तो आर्टरी इन्वॉल्व, ठीक है। अब डिस्पेजिया है अगर, तो हमारे पास कौन सी आर्टरी होती है? पिकाचू वाली ना, ठीक है। पोस्टीरियर पाइका, सही है। पाइका इन्वॉल्व होती है ना। और उसने क्या दिया हुआ? डिस्पेजिया डिसआर्थरिया एप्सिलेटरल हॉर्नर इप्सिलेटरल फेस सेंसेशन। मतलब सेम साइड का ही हॉर्नर है, सेम साइड की फेस सेंसेशन लॉस है, डिस्पेजिया है और डिसआर्थरिया है। तो हमारे पास कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी? तो पाइका आर्टरी इन्वॉल्व होगी। हमारे पास ये सिंड्रोम कौन सा है? अच्छा, पहले तो लेवल बताएं मुझे। मेडिल्ला है ना, मेडिल्ला की लेवल का है ना, मेडिल्ला के लेवल का, ठीक है। अब आपने ये देखना है मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम है या लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम है। मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम में कौन सी आर्टरी आ जाती है? इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी आ जाती है ना। हाँ, इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी आ जाती है, ठीक है। तो अब ये लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम बन गया ना। लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम बन गया क्योंकि पाइका आ रही है इसमें, ठीक है। 157। अच्छा, मैं करा देती हूँ 157। 161 है। पहले आगे कर लेंगे आप, फिर मैं दोबारा पीछे जाके वो कराऊं। 161 है। राइट साइडेड अपर एंड लोअर लिम्ब पैरालिसिस, टंग डेविएटेड। अब टंग इन्वॉल्वमेंट आ गई है, ठीक है। टंग इन्वॉल्वमेंट आ गई है। कौन सी नर्व आ गई है? कौन सी नर्व आ गई है? 12। 12 आ गई ना। 12 हाइपोग्लोसल नर्व, ठीक है। हाइपोग्लोसल नर्व आ गई, सही है। हाइपोग्लोसल नर्व आ गई तो ये हमारे पास कौन सा हुआ? मिडल मेडुलरी सिंड्रोम हुआ, ठीक है। मिडल मेडुलरी सिंड्रोम हुआ ना। मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम, सॉरी। तो इसमें कौन सी आर्टरी होगी? एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। मीडियल में कौन सी होगी? एंटीरियर स्पाइनल। और डिस्पेजिया के साथ कौन सी होगी? पाइकाचू वाली आर्टरी। और डिस्पेजिया के साथ लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम आएगा। और हमारे पास टंग अगर डेविएशन होगी तो हमारे पास कौन सा सिंड्रोम आएगा? मीडियल मेडुलरी। लेकिन लेवल दोनों का क्या होगा? मिडिला, ठीक है। मिडिला। अब आपने डिफरेंशिएट करना है कि ये लेटरल है या मीडियल है। तो दोनों क्वेश्चन उन्होंने एक साथ दे दिया। अब आपने दोनों का पता चल गया कि लेटरल में क्या होगा और मीडियल में क्या होगा। मीडियल में टंग डेविएशन होगी, लेटरल में डिस्फेजिया होगा, ठीक है। लेटरल में डिस्फेजिया होगा, मीडियल में टंग डेविएशन होगी। दोनों कंपेयर हो गए ना। उसमें पाइका आर्टरी होगी और इसमें इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी होगी, ठीक है। शोर थोड़ा आ रहा है क्योंकि मैं बाहर बैठ के पढ़ा रही हूँ। मतलब रूम में ना नेट सप्लाई जो है वो खत्म हो गई थी, नहीं तो आज फिर आप लोगों ने अटक जाना था। 162 है। न्यूक्लियस ऑफ टेक्टस सोलिटोरियस कंटेन। ये हमने दोबारा दोबारा पढ़ लिया, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास
A patient with the left-sided brain lesion has hemiplegia on the right side. अब उसने कहा है लेफ्ट साइडेड ब्रेन लीजन है, हेमिप्लेजिया राइट साइड का है, लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर ऑन द राइट साइड। ठीक है, पेन और टेम्परेचर भी राइट साइड का हुआ है। लियन लेफ्ट साइड की है, हेमिप्लेजिया राइट साइड का है और पेन और टेम्परेचर भी राइट साइड का हुआ है। तो हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट साइडेड स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, 164 है आगे। अच्छा, इसी पेज पे 157 का किसी ने क्वेश्चन पूछा था, इंक्रीज न्यूरोनल एक्टिविटी बिफोर अ स्किल्ड वॉलेंट्री मूवमेंट्स। वॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या है, मोटर मूवमेंट्स है ना, मोटर रिस्पॉन्स है ना। सेंसरी वो है जो हम लेके जाते हैं, सेंस करते हैं, और मोटर वो है जो हमने एक्शन करना होता है। ठीक है, एक्शन हमने मोटर रिस्पॉन्स से करना होता है ना, और मोटर रिस्पॉन्स हमारा कौन से ट्रैक्ट्स लेके जाते हैं, सेंसेशन वाले हमारे कौन से होते हैं, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट ना, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। ठीक है, जो उसके रिस्पॉन्स पे हमने मोटर रिस्पॉन्स देना होता है, वो हमारे कौन से ट्रैक्ट्स लेके जाते हैं, जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं, वो कौन से हैं, कॉर्टिकल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, सॉरी कॉर्टिकल ट्रैक्ट्स है ना, डिसेंडिंग ट्रैक्ट। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक तो ये पैरामिडल ट्रैक्ट्स हैं, जो कॉर्टिकल ट्रैक्ट्स हैं हमारे डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं उनका एरिया कौन सा होगा, कॉर्टिकल एरिया। ठीक है, अब न्यूरोनल एक्टिविटी स्किल्ड मूवमेंट आप करने लगे हैं, मोटर मूवमेंट करने लगे हैं ना, तो फिर उसी एरिया में न्यूरोनल एक्टिविटी ज्यादा होगी ना। ठीक है, तो उसने उसने यही पूछा है कि न्यूरोनल एक्टिविटी ज्यादा हुई है स्किल्ड मूवमेंट के बिफोर ना, तो कौन से एरिया में ज्यादा होगी, तो जो कॉर्टिकल मूवमेंट्स लेके जा रहे हैं वही वाले, तो कॉर्टिकल एसोसिएशन एरिया। 186 है, इंटर लेमिनर स्पेस इज यूज फॉर द डिलीवरी ऑफ इंजेक्शन इनटू, तो कौन सा है, एपिड्यूरल स्पेस में लगाते हैं। 165 है, सेरिबेलम इज कनेक्टेड टू द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के थ्रू क्या किसके थ्रू करता है, अब इसके कौन कौन से, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर सेरिबल बेलर पेडुंकल्स होते हैं ना, तो ये सेरिबेलम के में किसके थ्रू जो है, सेरिबेलर मिड ब्रेन में सुपीरियर सुपीरियर पेडुंकल के थ्रू जो है वो होगा। ठीक है, उसके बाद है 166, फाइबर्स ऑफ द अपर मोटर न्यूरॉन आर डेसिक्रेटेड, अपर मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, कहाँ पे होते हैं, मिडिला के लेवल पे डेसिक्रेशन होती है इनकी। ठीक है, और फिर वो डेसिक्रेट होके नीचे आते हैं। सही है, मिडिला के लेवल पे। जो सेंसरी है वो किस लेवल पे होते हैं डेसिक्रेट, हाँ पैरामिड वाले। हम्म, और जाके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स कहाँ पे बनते हैं, थैलेमस में। सेरिब्रल एक्वाडक्ट ऑफ सल्वियस प्रेजेंट इन, तो ये मिड ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये वो जो है वो उसमें क्या, सीएसएफ की जो हमारे पास होती है ना सर्कुलेशन, उसमें हम पढ़ते हैं ना एक्वाडक्ट ऑफ सल्वियस, सेरिब्रल एक्वाडक्ट या एक्वाडक्ट ऑफ सल्वियस, ये एक ही है, तो ये मिड ब्रेन में प्रेजेंट होती है, विद इन द ब्रेन स्टेम। हाँ, इसका ब्लॉकेज जो है हाइड्रोसेफलस कॉज करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि ड्रेनेज होता है ना लेटरल वेंट्रिकल से। ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल से क्या,
मोनरो से नीचे आते हैं, ठीक है। उसके बाद लेटरल वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में, फिर उसके बाद एक्वार्ड डक्ट ऑफ सर्वियस में, फिर थर्ड वेंट्रिकल में, फिर फोरामन मजेंडा और लुस्काई के थ्रू वो जो है वो निकल जाते हैं बाहर, ठीक है। स्पेस में चला जाता है जो CSF है। तो जब अगर एक्वाडक्ट ऑफ सर्विस ब्लॉक होगी तो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल में जो है वो फ्लूइड क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा। तो फिर हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोसेफलस हो जाएगा। 168 है हर्निएशन बिटवीन L and 4 L5 affect which spinal segment? तो ये लंबर स्पाइनल सेगमेंट है। हाँ, थर्ड से फोर्थ। आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पेशेंट हैविंग टॉकिंग बट नो सेंस। अब बोल रहा है लेकिन कोई मतलब ऐसी चीजें बोल रहा है कि उल्ट पुल्ट, कोई सेंस नहीं है उन चीजों की। एंड अंडरस्टैंडिंग समथिंग, तो सेंसलेस चीजें बोल रहा है लेकिन सेंसलेस चीजें बोल रहा है, तो क्या होगा वर्निक्स एरिया। मिड ब्रेन का पार्ट है ना, तो मीजनसेफेलॉन से होगा। अच्छा, इंजरी टू द पैरामिड फंक्शन लॉस इज, पैरामिड किसको करते हैं, मोटर रिस्पांस को कर रहे होते हैं ना डील। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में पैरामिड्स बनते हैं ना, पैरामिडल ट्रैक्ट्स भी हम कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट को कहते हैं, ठीक है। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट को पैरामिडल ट्रैक्ट्स भी कहते हैं। तो ये हमारा क्या मोटर रिस्पांस को करेगी। जब इसका लॉस होगा तो हमारे पास मोटर रिस्पांस लॉस हो जाएगा। 171 है मिडल सेरिबेलर पेडुंकल। अब हमने पढ़े कितने, दो तीन, दो तीन, ठीक है। सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर, तीन है ना, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर, ठीक है। तो इसमें उसने पूछा है मिडल सेरिबेलर पेडुंकल कंटेन्स व्हिच ट्रैक्ट। तो ये पोंटो सेरिबेलर ट्रैक्ट, ठीक है। सुपीरियर है वो मिड ब्रेन के साथ, ठीक है। मिडल है वो पोन्स के साथ, और इंफीरियर किसके साथ होगा, हिप्पोकैम्पल इंजरी कॉज, तो ये मेमोरी लॉस, नो न्यू मेमोरी बनेगी, मतलब नई मेमोरीज नहीं बनेगी मेडुल्ला के साथ। 173 है प्रॉक्सिमल फ्लेक्सर मसल कंट्रोल्ड बाय, प्रॉक्सिमल फ्लेक्सर मसल कंट्रोल्ड बाय रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। और ये ग्रेविटी मसल है, ये ग्रेविटी है ये के साथ काम करते हैं या एंटी ग्रेविटी, ग्रेविटी वाले हैं, ठीक है। और इसके साथ कौन सा आता है, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट के साथ मेड्यूलो रेटिकुलर, ठीक है, मेड्यूलो रेटिकुलर। और वेस्टिबुलो के साथ पोंटो रेटिकुलर, और वो क्या है, एंटी ग्रेविटी है। 174 है स्ट्रक्चर मोस्ट लाइकली पेयर्स बाय द नीडल ड्यूरिंग द लंबर पंचर, तो लिगामेंटम फ्लेमम है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत दफा आपको ना इस केस में मिलेगा। पेन इनहिबिटरी सिस्टम इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास कौन सा न्यूक्लियस है, राफे मैग्नस न्यूक्लियस, ठीक है। राफे न्यूक्लियस है, और एक और चीज में भी हमने पढ़ा है, किसने पढ़ा है, नॉन रैम में। लेफ्ट पोन कनेक्शन विद दी, लेफ्ट पोन कनेक्शन विद दी राइट सेरिबेलम, ठीक है। और लेफ्ट सेरिब्रम, लेफ्ट पोन जो है वो किसके साथ, राइट सेरिबेलम और लेफ्ट सेरिब्रम। पोन्स का कनेक्शन सेम साइड ऑफ सेरिब्रम के साथ है और ऑपोजिट साइड ऑफ सेरिबेलम के साथ है। लेकिन अगर सेरिबेलम का लियन हो तो वो ऑपोजिट साइड का लियन होगा या सेम साइड का लियन होगा, सेम साइड का। और सेरिब्रम का लियन हो तो वो ऑपोजिट साइड का होगा या सेम साइड का होगा, ऑपोजिट साइड का। अब पोन्स के साथ इनका ऑपोजिट है, अगर पोन्स के साथ कनेक्शन पूछे तो सेरिबेलम का क्या ऑपोजिट कनेक्शन है या सेम साइड का कनेक्शन है, सेरिबेलम का पोन्स के साथ ऑपोजिट साइड का कनेक्शन है या सेम साइड का कनेक्शन है, सेरिबेलम का ऑपोजिट साइड का कनेक्शन है पोन्स के साथ, ठीक है। अगर आप लेफ्ट पोन्स है तो वो कनेक्ट करता है राइट सेरिबेलम के साथ, ठीक है। और अगर वो सेरिब्रम का पूछे तो फिर वो सेम साइड का है। तो मैंने दो चीजें इस वजह से कंपेयर कराई, वो जो है ना लियन और उसका फंक्शन डिफेक्ट,
सेरिबेलम में वो सेम साइड का होगा, सेरिब्रम में ऑपोजिट साइड का होगा, ठीक है। लियन और फंक्शन डिफेक्ट, अगर वो पूछे पोन के साथ सेरिबेलम का और सेरिब्रल का कनेक्शन, तो सेरिबेलम का ऑपोजिट कनेक्शन है और सेरिब्रम का सेम कनेक्शन है, ठीक है। लियन और जो एक्शन है उनका सेरिब्रम में क्या होगा, सेम होगा, और सेरिबेलम में सॉरी सेरिबेलम में सेम होगा और सेरिब्रम में ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें डिफरेंट है, इनको मिक्स नहीं करना, और दोनों ऑपोजिट भी हैं। 177 है, फीमेल विद साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपर प्रोलेक्टिनोमा डायग्नोज विद द पिट्यूटरी एडिनोमा, इफ दिस ट्यूमर ग्रोज एंटीरियरली, तो एंटीरियरली वो किसको कंप्रेस करेगा, ऑप्टिक नर्व को करेगा, ठीक है। लेटरली ऑप्टिक जो कवर्नस साइनस को करेगा, ठीक है। और सुपीरियरली किसको करेगा, ऑप्टिक काइज्मा को करेगा। आपका दूसरी क्लास का आ गया लिंक? दूसरी क्लास का लिंक आ गया? सुपीरियरली ऑप्टिक काइज्मा को करेगा, मेरे पास तो आ गया। एक मिनट मैं देखूं। करते हैं, जब तक लिंक नहीं आता तब तक करते हैं। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डेसिकेटेड, तो ये आपको पता है, पैरामिड्स, कॉर्टिकोस्पाइनल को पैरामिडल ट्रैक्ट भी कहते हैं। ये डेसिकेट करती है पैरामिड पे, ठीक है। डैमेज टू डोर्सल कॉलम ट्रैक, तो ये क्या होगा, सेंसरी अटैक्सिया कराएगा, सेंसरी अटैक्सिया कराएगा, ठीक है। सब एरेक्नोइड स्पेस इन एडल्ट एंड एट, तो S2 के लेवल पे एंड होगी। 181 है, इंजरी टू पैरामिड विच फंक्शन लॉस, तो मोटर लॉस होगा, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ट्रैक्टस सेरिटोरियस, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है ना करूं। लेफ्ट टेम्पोरल गायरस या लोब लियन रिजल्ट इन, तो लेफ्ट का रिजल्ट है, तो हमारे पास क्या होगा, राइट सुपीरियर क्वाड्रेंटोनोपिया, ठीक है। उसके बाद है 180, इसकी एक्सप्लेनेशन है। अगर टेम्पोरल लोब की ना, टेम्पोरल लोब में क्या होता है, मियर्स लोब होती है, इन्वॉल्व लोअर रिटाइना, ठीक है, रिजल्ट इन कॉन्ट्रालेटरल सुपीरियर जो है वो क्वाड्रेंटनोपिया, ठीक है। टेम्पोरल लोब है वो लोअर रिटाइना को जो है वो इन्वॉल्व करती है और सुपीरियर साइड का क्वाड्रेंटनोपिया कराती है, ठीक है। जो प्राइटल लोब है वो अपर रिटाइना को, ठीक है, अपर रिटाइना को डील करती है और वो इंफीरियर साइड का कराएगी, ठीक है, इंफीरियर साइड का कॉन्ट्रालेटरल। अगर यहाँ पे पेराइटल लोब दिया होता तो फिर आप क्या करते, राइट इंफीरियर क्वाड्रेंटनोपिया ऑप्शन, ठीक है। लेफ्ट क्यों करते, राइट करते ना, कॉन्ट्रालेटरल इंफीरियर, ठीक है। पैराइटल लोब का कॉन्ट्रालेटरल इंफीरियर होगा ना। L5 displays forward on S1 which of the following disease, तो ये क्या होता है, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। 185 है, एडजेसेंट स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द सैक्रम फ्यूज टू फॉर्म, तो ये क्या बनाते हैं, मीडियल सैक्रल क्रस्ट बनाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने पढ़ा है पहले भी। और अगर फेलियर हो जाए L4 और S4 और S5 के दरमियान फ्यूजन का, तो वो क्या होता है, सैक्रल हाइटस। अगर नहीं वो फेलियर होता है, ठीक है। जो फ्यूज होते हैं मीडियन सैक्रल और S4 और S5 का जो फ्यूजन का फेलियर वो सैक्रल हाइटस होता है। 186 है, पेशेंट इज हैविंग रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट इन द लेफ्ट लेटरल गेज, इनएबिलिटी टू क्लोज लेफ्ट एंड लॉस ऑफ हियरिंग। क्लोज लेफ्ट आई का क्या मतलब है, टोसिस है ना, टोसिस है, ठीक है। लेफ्ट लेटरल गेज प्रॉब्लम मतलब हॉरिजेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कौन से लेवल का, पोन्स के लेवल का होगा ना, तो सेरिबेलो पोंटाइन एंगल का लियन होगा, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास है ब्लड सप्लाई ऑफ सिंगुलेट गायरस। तो सिंगुलेट गायरस को हमारी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करती है। 188 है बस 1 मिनट दे मुझे, अंदर ना कॉल आ रही है। चले 188 है पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब विजिबल ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द हेमिस्फेयर। टेम्पोरल लोब विजिबल ऑन मीडियल सरफेस ऑफ द हेमिस्फेयर तो कौन सा है? इंफीरियर टेम्पोरल लोब। 189 है स्लो राइटिंग मूवमेंट्स आर कॉल्ड थीटोसिस। अच्छा 1 मिनट मैं ना है राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट लियन है राइट ऑप्टिक लियन। तो विजन लॉस कहाँ पे होगा? राइट नेजल और लेफ्ट टेम्पोरल। ठीक है, जो टेम्पोरल है वो ऑपोजिट साइड और नेजल जो है वो सेम साइड। ठीक है। 191 है थैलेमस ब्लड सप्लाई। तो थैलेमस ब्लड सप्लाई क्या है? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। थैलेमस की ब्लड सप्लाई क्या है? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। राइट साइडेड पैरालिसिस एंड लॉस ऑफ वाइब्रेशन, टंग डेविएटेड टू लेफ्ट साइड। अब टंग की बात हुई है, इसमें कौन सी आएगी? मिडल मेड्यूलरी सिंड्रोम। ठीक है, सी वाला ऑप्शन। और आर्टरी कौन सी? एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। ठीक है। राइट साइडेड हेमीप्लेजिया, राइट साइडेड फेशियल पाल्सी, एंगल डेविएटेड टू ऑपोजिट साइड, सेम साइड है ना। अनक्रॉस्ड हेमीप्लेजिया है तो प्रॉब्लम कहाँ पे होगा? कॉर्टेक्स। ठीक है, या इंटरनल, सेम साइड का है तो अनक्रॉस्ड है, इंटरनल कैप्सूल। ठीक है। 194 है पेशेंट विद राइट हेमीप्लेजिया डबल विजन ऑन सीइंग लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड मतलब हॉरिजेंटल गेज प्रॉब्लम है ना। राइट हेमीप्लेजिया है डबल विजन ऑन सीइंग लेफ्ट साइड। तो हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ का होगा? ये देखेंगे वही आप जो पूछ रहे हैं ना कि जो पहले आपने पूछा था कि इसमें पॉन्स आएगा तो पॉन्स लगाएंगे। अब यहाँ पे पॉन्स था ना तो हमने लगाया। हॉरिजेंटल गेज में पॉन जो है वो कौन सी? 6 नर्व पाल्सी होगी ना, तो वो सारी प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, डिप्लोपिया वाली एक्सप्लेनेशन भी आ गई। सही है। 195 है पर्सन आफ्टर आरटीए विद डैमेज टू टेम्पोरल बोन विच आर्टरी। टेम्पोरल बोन पे कौन सी आर्टरी होगी? एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी। ठीक है, और ये कौन से जो है वो हिमाटोमा में होती है? एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा में। ठीक है। Arachnoid pia dura merge to form coccygeal ligament। coccygeal ligament S2 पे होता है और coccygeal segment किस पे होता है? L1 पे। segment L1 पे होगा और ligament S2 पे होगा। ठीक है। 197 है CT of the patient show dilation of the right lateral ventricle। ठीक है, मोस्ट लाइकली ब्लॉकेड ऑफ। तो लेटरल को आगे फोरामन मैनरो ड्रेन करता है ना। फोरामन मैनरो जब उसका जो है प्रॉब्लम होगा तो फिर ही वो जो है डायलेटेड होंगे। ठीक है। Kajal stains cells within CNS with multiple cytoplasmic processes। तो ये कौन से प्रोटोप्लाज्मिक सेल्स हैं? रेटिकुलर फॉर्मेशन लोकेशन क्या है? फ्लोर ऑफ सेल्वियन एक्वाडक्ट। ठीक है, सेल्वियन एक्वाडक्ट। 200 है वुमेन प्रेजेंटेड विद बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया एंड इंक्रीज तो प्रोलैक्टिन। तो कौन सा ऑर्गन डैमेज होगा? प्रोलैक्टिन इंक्रीज हो रहा है तो पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, 200 हमने कर लिए हैं। अब इसके ना एमसीक्यू ज्यादा है। 100 आपने ना 200 से ऑनवर्ड आपने 300 तक टास्क में करने हैं। ठीक है,
फिर कल मैं ये सुनूँगी आपसे, इसमें जो भी आपको मुश्किल लगे वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ये थोड़े रिपीटेड क्वेश्चन ही हैं। अब आपकी प्रैक्टिस ही होनी है, मतलब जितने आपने पहले पढ़ ली हैं ना, उसकी आगे प्रैक्टिस ही होनी है, नए एमसीक्यू नहीं है इसमें। अगर आप देखेंगे ना तो रिपीटेड ही हैं ज़्यादा। तो आप 100 की आप प्रैक्टिस करिएगा, उससे आगे हम करेंगे इकट्ठे मिलके, ठीक है? और कल दोनों की थ्योरी, फिजियो की और पैथो की मैंने सुननी है, सही है? इस तरह आपकी वो रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है? 159 159 159 patient presented with the paralysis of left limb and right lower face, ठीक है? With hemianonymous hemianopia. लेफ्ट साइड के लिम्ब इन्वॉल्व है, राइट साइड का फेस इन्वॉल्व है, तो कौन सा है? जो है इसमें प्लेजिया कौन सा अनक्रॉस्ड क्रॉस्ड हेमीप्लेजिया होगा ना, राइट साइडेड फेस इन्वॉल्व है और लेफ्ट साइडेड क्रॉस वाला। लेकिन इसके साथ होमोनैनमस होमियोनोपिया आ गया तो आपने फिर फोर ब्रेन लगाना है, सही है? होमोनैनमस होमियोनोपिया किस में होता है? ऑप्टिक ट्रैक लीजन में होता है। 183 की समझ नहीं आई और 178 183 क्या था? अच्छा, इसमें उसने बताया कि टेम्पोरल गायरस और आपको बताया है टेम्पोरल का और पैराइटल का। टेम्पोरल लोब पैराइटल लोब के ऊपर होती है ना, तो इसे याद रख लेना कि जो है टेम्पोरल लोब पैराइटल लोब के ऊपर होती है तो ये सुपीरियर क्वाड्रेंटोनोपिया कराएगी। लेकिन लियन कहाँ पे होगी? आपके लोअर रेटाइना में। रेटाइना में लोअर आपके प्रॉब्लम होगी और वो कराएगी क्या? सुपीरियर क्वाड्रेंटोनोपिया। जो पैराइटल बोन है वो नीचे है तो वो इंफीरियर क्वाड्रेंटोनोपिया कराएगी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होगा? सुपीरियर रेटाइना में, ठीक है? तो ये लियन है और लोब्स का बताया कौन सी लोब में कौन सा क्वाड्रेंटोनोपिया होगा, ठीक है? 178 कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डेसिकेट एट, तो ये डेसिकेशन जब करते हैं तो पायरामिड्स में जाके करते हैं ना, तो इसी वजह से पायरामिडल ट्रैक्ट्स इनको कहते हैं। और और जो डेसिकेशन नहीं करते, वो जो पायरामिड्स में नहीं करते ना, वो आगे जाके फिर एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक्ट वो मेडुल्ला में करते हैं, ठीक है? चलो अब आप अपनी नेक्स्ट क्लास ले लो, ओके?